एक बच्चा अपने पिताजी के साथ मेले में गया और मेले में ही घूमते घूमते वो सब वहाँ पर खेल रहा था। तो उसकी नज़र एक गुब्बारे वाले पर पड़ी और वो भी एक छोटा सा बच्चा ही था जो गुब्बारे बेच रहा था। और जब वो उसके पास में गया तो उसने उससे पूछा गुब्बारे बेचने वाले बच्चे से कि क्या तुम एक काला वाला गुब्बारा हवा में उड़ाओगे तो क्या वो भी उड़ेगा। तो फिर उसने जवाब दिया कि गुब्बारा उसके रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज़ की वजह से होता है। तो तुम भी अपने जीवन में कहाँ तुम उड़ोगे, वो तुम बाहर से क्या हो इस पर डिपेंड नहीं करता। तुम अपने लाइफ में कहाँ तक जाओगे वो तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है, किस चीज़ को तुमने, जैसे उस गुब्बारे में उड़ने के लिए हवा भरी होती है वैसे ही, और वो हवा फिर उसको ऊपर की दिशा में डायरेक्ट करती है, वैसे ही हमारा जीवन हमारी फिलोसफी के अनुसार डायरेक्ट होता है। तो फिर तुम्हारी लाइफ की कोर फिलोसफी क्या है? एक आम इंसान की जो कोर फिलोसफी होती है वो तो यही देखने को मिलती है कि जो भी उसे समाज ने सिखाया, उसके माता पिता ने सिखाया, उसके एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया कि 20-25 साल अपना जॉब हासिल करने के लिए पढ़ाई करो और फिर उसके बाद पैसे कमाने के लिए कहीं ना कहीं पर जॉब करो या तो फिर अपना बिजनेस सेटअप करो और उसके बाद शादी करो और बच्चे पैदा करो और फिर उन बच्चों की देखभाल करो। तो यही एक आम इंसान की जीवन जीने की फ़िलॉसफ़ी होती है। तो लेकिन इससे जो एक सुपीरियर तरह की फ़िलॉसफ़ी हमें हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, हमें हमारे महापुरुषों ने सिखाई, वो ये है कि जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि हमें अपने साथ-साथ ही अपने प्रयोग पहले अपना भला करने के बाद और अपने परिवार का भला करने के बाद हमें सिर्फ यहीं पर नहीं रुकना चाहिए। तो हर आदमी को अपने समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर किसी जानवर और तुम्हारे में क्या फ़र्क रह जाएगा, क्योंकि एक जानवर भी अपना पेट पालते हैं और बच्चे पैदा करते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। तो फिर इस तरीके से, और जिन लोगों की हम मूर्तियाँ खड़ी करते हैं, जिनको हम अपने लाइफ में अपना आदर्श मानते हैं, जैसे कि भगत सिंह हो गए और अन्य जितने भी लाल क्रांतिकारी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन सब लोगों ने कभी भी अपने खुद की पर्सनल लाइफ में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जितना उन्होंने दुनिया के लिए काम किया। एक हद तक उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ सँभाल ली और फिर उसके बाद जो भी उनको दुनिया में सोशल प्रॉब्लम्स दिखाई पड़े या तो फिर कुछ अलग तरीके के प्रॉब्लम दिखाई पड़े, जो बुद्ध को दिखाई पड़ा कि जो समाज में जो भी दुःख है, और फिर उसके बाद उस दुःख को मिटाने का मार्ग क्या है, और फिर जब वो जंगल जाने के बाद में उस मार्ग को ढूँढ के वापस आए, तो फिर उन्होंने आम जनमानस के साथ में उस सारे ज्ञान को शेयर किया और फिर उसी तरीके से फिर उन्होंने अपनी सारी यात्रा करी। आदि शंकराचार्य ने भी जब अपनी फ़िलॉसफ़ी दी, तो उसके बाद उन्होंने पूरे भारत भर की यात्रा की और सारे जहाँ पर भी वो गए वहाँ पर उन्होंने शास्त्रोक्त किए। और कई सारे ऐसे बुद्ध पुरुष हमें देखने को मिलते हैं कि जिन्हें ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उन्होंने उस ज्ञान को सिर्फ़ अपने तक नहीं रखा। उन्हें जब कोई चीज़ समझ आई, तो फिर उन्होंने उसे दुनिया के साथ में शेयर करने के लिए कड़ी मेहनत की। और वही उनका करुणा भाव था, उनका कंपैशन था, वही उनका प्यार था। जब उनको ये चीज़ समझ में आई कि जिस तरीके से एक आम आदमी अपनी जीवन जीता है, उसमें क्या व्यर्थता है, तो उसके बाद में जब उनका स्वार्थ कम हो जाता है, जब उनका स्वार्थ उनका तो इस लेवल तक स्वार्थ कम हो गया था कि शायद बहुत ही ख़त्म होने को आया था, लेकिन एक आम इंसान कभी भी उनके लेवल तक पहुँचना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। हम कह सकते हैं कि एक करीब-करीब इम्पॉसिबल काम है। लेकिन ये बहुत हमारे शास्त्रों में भी और हमारे जो एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी है, उसमें भी यही चीज़ कही गई है कि जो भी तुम्हारा लाइफ़ का अल्टीमेट गोल है, जो भी तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट गोल है, वो तुम्हें पूरे तरीके से कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। कोई नहीं हुआ इस दुनिया में जिसने उसे पूरे तरह से प्राप्त कर लिया हो, जिसने माया को पूरी तरीके से हरा दिया हो। लेकिन तुम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो जा ही सकते हो। तुम अहंकार के बिंदु से आत्मा के बिंदु तक
का सफ़र तो तय कर ही सकते हो। तुम उस सफ़र में यहाँ पे लाई कर सकते हो, यहाँ पे लाई कर सकते हो, यहाँ पे लाई कर सकते हो। जितना तुम्हारा अहंकार बड़ा होगा, जिस तरीके से उस किताब में समझाया गया है, ईगो इज़ द एनिमी। जितना तुम अहंकार की तरफ झुके हुए रहोगे, उतना तुम्हारी ज़िंदगी में दुःख ज़्यादा होगा, और जितना तुम आत्मा की तरफ झुके हुए रहोगे, उतना तुम्हारी ज़िंदगी में आनंद ज़्यादा रहेगा, तुम्हें आनंद की प्राप्ति रहेगी। तो इस तरीके से फिर उन्होंने हमको समझाया कि ये इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट वेरिएबल, इट इज़ अ कंटीन्यूअस वेरिएबल। ये हमेशा के ये जीवन जीने का एक तरीका है, जीवन जीने का एक मार्ग है। ये कोई मंजिल नहीं है जिस पे आकर के हम समझ लें कि अभी हम मुक्त हो गए। ये लड़ाई सिर्फ़ इसीलिए शुरू होती है क्योंकि इंसान के जीवन में दुःख है। अगर तुम्हें अपने लाइफ़ में साइकोलॉजिकली कोई भी दुःख नहीं है, तो फिर तुम्हें इस सब झमेले में पड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कभी भी सच तो यही है कि आज नहीं तो कल तुम्हें अपने लाइफ़ में बहुत ज़्यादा दुःख के इंसिडेंसेस का सामना करना पड़ता है, और इसके कारण फिर तुम्हें जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तब तू ही आकर के इस चीज़ की माँग करने लगते हो, और जब फिर तुम्हें कोई और रास्ता नहीं मिलता, तब फिर तुम अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से जीने लगते हो। लेकिन सच तो ये है कि उस सब से बाहर निकलने का, इस सुख-दुःख के चक्र से बाहर निकलने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हमारे बुद्धू पुरुषों ने हमें समझाया, और वो है कि इस जीवन में जिस भी सुख के पीछे आप भागते हो, उसको उसके भागने के प्रोसेस में ही आप अपने लिए दुःख का निर्माण करते हो। तो ये एक तरीके से यिन यिन एंड यांग का साइकिल है, वो जिसमें आधा चक्र इधर से और आधा चक्र इधर से होता है। और जैसे दिन और रात है, जैसे सच और झूठ है, जैसे धर्म और अधर्म है, जैसे अच्छाई और बुराई है। तो इसी तरीके से सुख और दुःख ये एक ही सिक्के के दो पहलू। तो हमें जो है अपने लाइफ में जब तक हम सुख के पीछे भागेंगे, तब तक इस चीज़ को कोई नहीं टाल सकता कि हमारे लाइफ में दुःख आए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में दुःख ना आए, तो उसका सिर्फ़ एक ही तरीका है कि हम समझ जाएँ कि जीवन में जिन भी विषयों के पीछे हम सुख की तलाश करने के लिए भागते हैं, उनमें सुख नहीं बल्कि सुख के साथ-साथ ही उससे कई गुना ज़्यादा दुःख होता है। यही चीज़ हमें हमारे बुद्ध पुरुषों ने समझाई, हमारे महापुरुषों ने समझाई। तो विषयों के पीछे भाग कर के एक आम इंसान का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आम दुनिया में एक आम जनमानस विषयों की व्यर्थता को, विषय मतलब जिन भी चीज़ों की तरफ वो खुली आकांक्षा से देखता है, उनको दुनिया के विषय कहा जाता है। तो एक आम जनमानस, एक आम आदमी जभी भी दुनिया में विषयों के पीछे जाता है, तो वो इस आकांक्षा के साथ में जाता है कि इस विषय में वो ताकत है कि वो उसे संतुष्टि प्रदान कर दे, वो उसे दुःख से मुक्ति कर दे, वो उसे सुख दे दे। तो फिर इस तरीके से अगर उसे ये चीज़ समझ आ जाए, ये एक बहुत बड़ा कांसेप्ट है, अगर इसे हम पैसे की वैल्यू में तोलें तो ये शायद हज़ारों करोड़, हम इसे उस वैल्यू में हम इसे पुट ही नहीं कर सकते, इतना इम्पोर्टेंट कांसेप्ट। क्योंकि अगर अंबानी भी हो और उसे भी किसी तरीके का दुःख हो, तो वो भी अपनी दौलत का इस्तेमाल करके अपने दुःख को रिज़ॉल्व नहीं कर सकता। वो जो कोट है, इट्स बेटर टू क्राई इन अ लैम्बोर्गिनी देन इन एन ऑल्टो। तो वो रोएगा, वो लैम्बोर्गिनी में बैठ के ही रोएगा। हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो ये है कि वो तुम्हें उस रोने वाले फेज़ से बाहर निकाल कर के लाने के लिए वो चीज़ अंबानी भी नहीं कर सकता। लेकिन ये एक कांसेप्ट है कि जो तुम्हारी लाइफ़ में उस रोने के फेज़ को या तो अवॉइड कर सकता है, और अगर तुम उसमें चले गए तो तुम्हें उससे बाहर लाने का काम कर सकता है। तो यही चीज़ है कि जिस दिन तुम इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि दुनिया का कोई भी विषय, चाहे वो किसी कॉलेज की कोई सीट हो, कोई नौकरी हो, कोई पैसा हो, कोई घर हो जो तुम्हें खरीदना है, या तो फिर कोई लड़की हो जिससे तुम्हें शादी करनी है, या फिर तुम्हें उसे अपना गर्लफ्रेंड बनाना है, तो वो विषय कभी भी तुम्हें दुःख से मुक्ति नहीं दे सकता, वो विषय कभी तुम्हें सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकता पूरी तरीके से। क्षणिक सुख तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन जिस चीज़ की तलाश करने के लिए तुम दुनिया में किसी भी विषय के पीछे भागते हो, वो चीज़ तुम्हें उसमें मिलेगी ही नहीं। 1-2 बार ठोकर खाने के बाद में, प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझने के बाद में, किसी भी इंसान ने इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। और जिस दिन वो उस चीज़ को समझ लेगा कि दुनिया का कोई भी विषय उसकी इंटरनल सैटिस्फैक्शन को पूरा नहीं कर सकता, उस दिन वो उन विषयों के पीछे भागना बंद कर देगा। जिस दिन वो सुख की आकांक्षा में उन विषयों के पीछे भागना बंद कर देगा, उस दिन वो अपने लिए बेवजह दुःख का निर्माण करना बंद कर देगा। तो फिर एक आदमी सवाल है इसके बाद कि अगर हम दुनिया में विषयों के पीछे भागेंगे नहीं, तो फिर हम जीवन में करेंगे क्या? फिर तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं का। तो यही सवाल अर्जुन से
अर्जुन ने श्री कृष्ण से महाभारत के कुरुक्षेत्र की भूमि में किया था, तब कृष्ण ने अर्जुन को क्या जवाब किया था? उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास कर्म ना करने का ऑप्शन ही नहीं है। तुमने जिस शरीर के रूप में जन्म लिया है, तुम कुछ ना कुछ तो करो। तुम कौन है ऐसा दुनिया में कि जो कर्म नहीं करता? हर कोई इंसान मजबूरन किसी ना किसी तरह का कर्म करता ही रहता है। तुम सोओगे, तुम खाओगे, तुम उठोगे, तुम बैठोगे, तुम बाहर जाओगे, किसी से बात करोगे, तुम रोओगे, तुम हंसोगे, किसी ना किसी तरह का कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुमने जिस शरीर में जन्म लिया है, यह अपने आप में एक बंधन है, और तुम्हें इससे बाहर निकलने का तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। और तुम कर्म न करने का डिसीजन अपने लाइफ में कभी ले ही नहीं सकते। तुम बस जो कर्म का केंद्र है, जिस केंद्र से वो कर्म उठ रहा है, जिस फिलोसॉफी के सेंटर से वो कर्म उठ रहा है, उसको चेंज कर सकते हो, उसको शिफ्ट कर सकते हो। वो केंद्र क्या हो सकता है? वो या तो अहंकार का केंद्र हो सकता है, या तो आत्मा का केंद्र हो सकता है। और ये जो टाइम लाइन है, इसके बीच में भी वो सेंटर कहीं ना कहीं हो सकता है। इस चीज़ को हमें थोड़ा सा धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा कि तुम अहंकार की तरफ अगर झुके हुए हो तो तुम स्वार्थ के लिए चीज़ें सीखे, और तुम आत्मा की तरफ अगर झुके हुए हो तो तुम स्वार्थ से ऊपर के डिसीजन सीखे, जिसे कहा गया है निष्काम करने। तो फिर इस तरीके से जब हम इन दुनिया के विषयों की व्यर्थता को समझ लेते हैं, और हमारे पास में करने के लिए जीवन में कोई काम नहीं रहता, तो हम जिस फेज में है, जिस सिचुएशन में है, उसी में आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जो भी कर्म उठता है, वो अपने आप उठता है। अध्यात्म ने ज्ञान को आखिरी बात कहा है। एक बार तुम अपने ज्ञान को ठीक कर दी, अज्ञान, जो तुम जो तुम एक आम इंसान का ज्ञान है, जो आध्यात्मिक पथ पर कभी नहीं चला, या फिर जो गलत पथ पर है, उसका जो ज्ञान है उसे अज्ञान कहा गया है। ये जो एक ज्ञानी व्यक्ति है, वो जिस तरीके से इस दुनिया में भ्रमण करता है और के विषयों को आकांक्षा करता है, तो वो जब इस चीज़ को समझ जाएगा कि इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं दुनिया के विषयों के पीछे जाऊँ, तो उसका जो सुख के पीछे भागने की जो उसकी वृत्ति है, वो कम हो जाएगी। फिर उसका एक जो इज़्ज़त, स्पिरिचुअलिटी में जिसको कहते हैं कि जॉय वाला पीस, वो आ जाएगा, और उसका सेंटर अपने आप ही शिफ्ट कर जाएगा। उसका नॉलेज एक तरीके से एक दुनिया के बारे में जो उसका जो ज्ञान था, वो भी शिफ्ट कर जाएगा। और वो उसका स्वार्थ जो था विषयों को लेकर, वो कम हो जाएगा। तो अब वो स्वार्थ का केंद्र से नहीं सोच रहा, भी वो कर्म करेगा, लेकिन उसका कर्म जो भी उसको समझ आएगा उस समय, वो उसके आनंद से उठ रहा होगा। यही चीज़ फिर किताबों में, हमारे शास्त्रों में समझाई गई है, यही चीज़ फिर बुद्ध ने समझाई। जब तक डिसाइड करोगे, तब तक इस बात का खतरा हमेशा रहेगा, और वो बात हमेशा सच होगी कि तुम अपने लिए दुःख का निर्माण करोगे। ये एक लाखों करोड़ों का कंसेप्ट है कि दुनिया के विषय कभी भी तुम्हारी भलाई नहीं करते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दुनिया के विषयों का चिंतन छोड़ो, और स्थित प्रज्ञ अपनी बुद्धि को एक जगह पे लाओ। यही चीज़ फिर हमारे जो भी फिलोसॉफिकल एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, उसमें यही चीज़ समझाई गई है। इसको जितनी जल्दी तुम समझ लो, उतनी जल्दी तुम अपनी जो भी जर्नी है, अपने स्वार्थी वृत्ति जो तुम्हारी लाइफ में ट्रबल जो एक ट्रबल मेकर है, जो तुम्हारी लाइफ में आज नहीं कल दुख का निर्माण करती है, उससे लेकर के तुम्हारी जर्नी जो है, धीरे धीरे करके जो जॉय तक की जर्नी है, वहाँ तक के तुम जाओगे। पूरा तो कभी नहीं पहुँचोगे। जो पूरा पहुँच गए, वो या तो कृष्ण हुए, या तो बुद्ध हुए। लेकिन यह बात ज़रूरी है कि तुम अपनी इस जर्नी को शुरू करो। अगर नहीं करोगे, तो जो स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े हैं, जो डिप्रेशन के आंकड़े हैं, उन्हें पढ़ लो। जो सुसाइडल थॉट्स है युवकों के मन में, लोगों के मन में, उसके डेटा को एक बार देख लो। और अपने जीवन में अगर तुम्हारे दुख नहीं है फिलहाल, तो फिर वेट करो उसके आने तक। उसके बाद इस मार्ग पर चल लेना। थोड़ी बहुत पढ़ाई अगर इस चीज़ की शुरू करना चाहो, तो कर देना। धन्यवाद।